नमस्कार, स्वागत है आपका आंचलिक खबरों में। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। पंकज चौधरी के लिए आगे की राह आसान नहीं है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर उनकी ताजपोशी तो हो गई है, लेकिन अब सामने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के चुनावी समीकरणों का काम उन्हें ही करना होगा। जी हाँ, गोरखपुर से लखनऊ तक सत्ता के गलियारों में आज एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या पूर्वांचल से आने वाला ये नेता पश्चिम से लेकर पूर्व तक पूरी यूपी बीजेपी को एकजुट कर पाएगा? दरअसल पंकज चौधरी ने उस कुर्सी पर कदम रखा है जहां उनसे पहले भूपेंद्र चौधरी बैठे थे। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी के जाट ओबीसी चेहरे थे और पहले लंबे समय तक उन्होंने उस इलाके में पार्टी का सामाजिक संतुलन संभाले रखा। अब कमान पूर्वांचल के नेता के हाथ में है और यहीं से उनकी असली परीक्षा अब शुरू होती है। तो चलिए बात करते हैं उन चुनौतियों की जो उन्हें अध्यक्ष के नाते सामने देखना होगा। पूरी खबर में मैं हूं नेहा द्विवेदी, आप देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहली चुनौती क्षेत्रीय संतुलन। पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। जाट राजनीति का ये मजबूत स्तंभ बीजेपी का सहयोगी जरूर है, लेकिन उनकी अपनी शर्तें और अपेक्षाएं भी हैं। ऐसे माहौल में पश्चिमी यूपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना और ये भरोसा दिलाना कि पार्टी में किसी क्षेत्र की अनदेखी नहीं होगी, कहीं दोहरा व्यवहार नहीं होगा, पंकज चौधरी के लिए आसान काम नहीं है, बड़ी चुनौती है। अगर क्षेत्रीय असंतुलन की धारणा गहराई तो उसका असर सीधे चुनावी नतीजों पर दिखाई दे सकता है। दूसरी चुनौती और बड़ी चुनौती, दो बड़ी चुनौती। एक, नेतृत्व। 2027 का विधानसभा चुनाव उनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी, लेकिन उससे पहले 2026 के पंचायत चुनाव किसी सेमीफाइनल से कम नहीं है। पंचायत चुनाव में टिकट बंटवारा हमेशा बीजेपी के लिए सिरदर्द रहा है, हमेशा ही। असंतोष, बगावत और अंदरूनी खींचतान का खतरा हर बार बीजेपी को देखना ही पड़ता है, झेलना ही पड़ता है। हजारों दावेदारों को साधना, कार्यकर्ताओं को भरोसे में लेना और संगठन को एकजुट रखना, ये जिम्मेदारी अब पंकज चौधरी के कंधों पर है। इसके साथ ही योगी सरकार के खिलाफ अगर कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी के संकेत उभरते हैं तो उन्हें संगठन के स्तर पर संभालना भी उनकी एक अहम भूमिका होगी और ये भी चुनौती से कम नहीं है। तीसरी चुनौती, संगठन का कोई अनुभव नहीं। 7 बार सांसद और करीब 35 वर्षों का संसदीय अनुभव। कागजों पर पंकज चौधरी का राजनीतिक बायोडाटा बहुत मजबूत है, लेकिन संगठन के मोर्चे पर कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि बात धरातल की है। राज्य स्तर पर उन्होंने पहले कोई बड़ा संगठनात्मक पद नहीं संभाला। बीजेपी और आरएसएस के कई दिग्गज नेताओं की तरह उनका प्रदेश भर में फैला जमीनी संगठनात्मक नेटवर्क अभी उतना मजबूत नहीं माना जाता। ऐसे में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, जिलों में भरोसेमंद टीम खड़ी करना और पूरे प्रदेश में पकड़ बनाना, ये सब उनके लिए नई चुनौती है। चौथी और बड़ी चुनौती यह है कि अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स या फिर पीडीए फॉर्मूला। पंकज चौधरी कुर्मी समुदाय से आते हैं, जो उत्तर प्रदेश की ओबीसी राजनीति में बेहद अहम भूमिका निभाता है। उन्हें अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने यह साफ संकेत दे दिया है कि वो समाजवादी पार्टी की पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति को सीधी चुनौती देना चाहते हैं। लेकिन यह मुकाबला आसान नहीं है। कुर्मी वोट कभी भी एकजुट किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस समुदाय का बड़ा हिस्सा सपा कांग्रेस संगठन की ओर झुका था। ऐसे में ओबीसी वोट बैंक को फिर से बीजेपी के पाले में लाना पंकज चौधरी के लिए सबसे कठिन राजनीतिक गणित साबित हो सकता है। और पांचवी सबसे बड़ी चुनौती, समय। कुल मिलाकर पंकज चौधरी के सामने रास्ता कठिन है। क्षेत्रीय संतुलन हो, संगठन की मजबूती हो, चुनावी रणनीति हो या फिर कार्यकर्ताओं का भरोसा हो, हर मोर्चे पर उन्हें खुद को साबित करना होगा, क्योंकि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है ये बहुत बड़ी है। आने वाले 2 साल तय करेंगे कि पूर्वांचल में आया ये नेता यूपी बीजेपी को सिर्फ चला पाएगा या फिर सचमुच उसे एकजुट कर 2027 के यूपी चुनाव जीतने की तैयारी भी कर पाएगा।
आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।